हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी पीसीएस और यूपी एआरओ का जो पेपर है, आरओ का, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ स्टार्ट किया है। करंट अफेयर्स के लिए हम लोग जो आई दृष्टि, जो कि बहुत प्रतिष्ठित बुक मानी जाती है घटना चक्र की, उसको हम कवर कर रहे हैं। हमने इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, जो कि मेरे द्वारा कवर किया जा रहा है, और जो खेल परिदृश्य है वो दिव्य मोहन सर के द्वारा कवर किया जा रहा है, जो कि अभी ये जो लेक्चर्स हैं वो सीरीज़ में है। तो उसी कड़ी में मैं आपको जो अगला एक टॉपिक लेने वाला हूं, जिसमें संक्षिप्तियां हम कवर करेंगे। और संक्षिप्तियों में जो पहला टॉपिक होता है वो चर्चित व्यक्ति, जो कि राष्ट्रीय लेवल पे है, यानी कि राष्ट्रीय जो व्यक्ति हैं, जो चर्चित लोग हैं, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आपको भी बेनिफिट मिले और आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट इसका मिल सके। तो आगे चलते हैं, टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं। तो जो हम पहले आज बात करेंगे वो चर्चित व्यक्ति की, और जो कि राष्ट्रीय लेवल के हैं उनकी बात करेंगे। तो राष्ट्रीय व्यक्ति में जो सबसे पहला नाम है नीना सिंह जी का। तो नीना सिंह जी जो हैं CISF की महानिदेशक बनी हैं, यानी कि CISF की डायरेक्टर बनी है। और इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यह CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं, पहली महिला IPS अधिकारी हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी हम आगे पढ़ाएंगे जिसमें भी आपको पहली महिला या पहला जगह पे ऐसा कोई हो जो कुछ नया हुआ हो, उसको आप जरूर याद करेंगे। तो ये नीना सिंह जो है वो CISF की डायरेक्टर हैं, जो कि पहली महिला IPS अधिकारी हैं जो कि इस पोस्ट को सुशोभित करेंगी। अगला जो टॉपिक है वो है, अगला नाम है उमा शेखर जी का। उमा शेखर जी जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, यानी कि UNIDROIT की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके लिए चुनी गई हैं। और यह भी इस पद पर जो है चयनित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। इस वजह से इनका भी आप नाम याद रखेंगे। और थोड़ा सा लास्ट में, चूंकि इसका फुल फॉर्म काफ़ी बड़ा सा है, तो आप ये लास्ट में याद रख सकते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट जो लॉ है उससे जो संबंध है उमा शेखर जी का है, जो कि भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। बात करते हैं आगे न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जी की। आपने बचपन से भी इनका नाम सुना होगा क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जो न्यायाधीश बनने वाली जो है यह पहली महिला रही हैं। एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं और इनका निधन हुआ है, इस वजह से यह न्यूज़ में रही हैं। बात की जाए 1989 से 1992 तक यह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। आगे बात करते हैं कि यह जो है देश के किसी भी उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछा जा सकता है क्योंकि यह पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी किसी भी हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली। आगे बात करते हैं, अगला जो पर्सन है, तो पर्सन तो नहीं है ये, फिलहाल जो अभी नई नियुक्तियां हुई हैं उसके रिलेटेड है। तो उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश जो है इनका इलेक्शन हुआ है। तो कौन कौन से हैं वो? न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी हैं, न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीहा हैं, और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। ये तीनों लोग को भी शपथ ग्रहण जो है इनका हुआ है, इस वजह से ये न्यूज जो है इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से, चूंकि इसके पहले 31 जजेज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इस प्रकार 3 लोग को और जब सेलेक्ट कर लिया गया है तो उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 यानी कि 34 हो गई है। आप ध्यान रखेंगे इसमें CGI इंक्लूड है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CGI इंक्लूड है या नहीं, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस टाइम पे DY चंद्रचूड़ जी हैं, वो इंक्लूडेड हैं। तो इस टाइम पे टोटल जो जजेस की संख्या है सब सुप्रीम कोर्ट में CGI सहित वो 34 है। आगे बात करते हैं कि हीरा लाल सामरिया जो हैं वो उनका क्या है, किससे रिलेशन है? तो केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको चुना गया है। और बात की जाए कि वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति से पहले व्यक्ति हैं। इनको भी आप याद रखेंगे क्योंकि शेड्यूल ट्राइब से जो है चुने जाने वाले ये इस पद पर, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनका चयन हुआ है। तो हीरा लाल समरिया जो कि ST से हैं, और यह CIC में जो है नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनका चयन हुआ है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। आगे बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की। इनके बारे में हमने बचपन से ही काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और यह न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनका निधन हुआ है। बात की जाए कि 1972 से 79 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो है, जिसको हम ICAR कहते हैं, इनके ये महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर रहे हैं। बाकी 1982 से 88 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, यानी कि IRRI, तो इसके जो है महानिदेशक भी ये रहे हैं। हो सकता है आपको ये पूछा जा सकता है कि फिलीपींस स्थित जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है उसके ये महानिदेशक थे या नहीं थे। इस तरीके से आपको ऑप्शन बना करके दिया जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
आगे बात करते हैं तो 1971 में 1971 में रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया था और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनसे भी ये सम्मानित हो चुके हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इनसे जहाँ तक मुझे लगता है अगर क्वेश्चन बनना भी होगा, क्योंकि भारत हरित क्रांति के जनक तो कई बार छोटे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको यहाँ पे जो है ऑप्शंस टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, 2-3 ऑप्शन देके, और उसमें आपको आंसर बताना होगा। आगे बात करते हैं जया वर्मा सिन्हा जी की, जो कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बनाई गई हैं। तो और यह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं, इस वजह से आप ये जो है याद रखेंगे, जया वर्मा सिन्हा तो पहली महिला हैं इस पद पर पहुंचने वाली जो कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं। रेलवे काफ़ी आजकल न्यूज़ में भी है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं प्रीति अघालयम की, जो कि IIT मद्रास से हैं और जो पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार, जो कि कैंपस इसका तंजानिया में खोला जा रहा है, IIT मद्रास जो खोल रहा है कैंपस, उसके लिए निदेशक नियुक्त की गई हैं प्रीति अघालयम। इस बात का आप याद रखेंगे और ध्यान देंगे कि पूछा जा सकता है कि IIT जो मद्रास है उसका पहला विदेशी कैंपस कहाँ खोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा IIT जंजीबार में, जो कि तंजानिया में है। आप तंजानिया का मैप भी देख सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको तंजानिया का मैप या उसके आसपास की बॉर्डरिंग कंट्री भी पूछी जाए। और बात की जाए तो जो प्रीति अघालयम है वह इस प्रकार IIT की पहली जो है महिला निदेशक बनी हैं, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं अजय सिंह जी की, तो अजय सिंह जी जो हैं स्पाइस जेट के प्रमुख हैं और जो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल है, जिसको हम शॉर्ट में एसोचैम इंडिया कहते हैं, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके भी इनको नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। आगे बात करते हैं BVR सुब्रमण्यम की, जिसको हम जानते हैं कि यह नीति आयोग के जो है CEO रह चुके हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो अभी के लिए फिलहाल 2 वर्ष है, और इसके पहले जो थे परमेश्वरन अय्यर जी थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। आगे बात करते हैं कि उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो सुमन बेरी जो हैं वो इस टाइम पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और जो CEO हैं वो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। और नीति आयोग के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ है। ये PCS का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वो हमेशा बार बार पूछते हैं। तो नीति आयोग जो है जनवरी 2015 में बना था, इस बात का ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन करीब लास्ट के 10 सालों में 5 से 6 बार PCS ने रिपीट किया है, तो आप इसको याद करेंगे। आगे बात करते हैं कि तो डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी ये कौन है, तो ये जो है प्रसिद्ध वास्तुकार हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से ये न्यूज में है। और इनका निधन हुआ है 24 जनवरी 2023 को। 24 जनवरी आप जब भी कहीं पे देखें तो आपको उत्तर प्रदेश का जो दिवस होता है इसको आप UP डे के नाम से जानते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और 24 जनवरी का जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब रहा है, रिसेंट के शायद 1 या 2 साल पहले के एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो यह उत्तर प्रदेश दिवस होता है 24 जनवरी को, इस बात का ध्यान देंगे। बात की जाए जो डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी जी हैं वह प्रसिद्ध वास्तुकार हैं, इनका निधन हुआ है और 2018 में इनको प्रित्जगत आर्किटेक्चर प्राइज़ मिला है। प्रित्जगत जो आर्किटेक्चर प्राइज़ जीतने वाले हैं यह पहले भारतीय बने हैं। बात की जाए कि 2023 में पद्म विभूषण यानी कि मरने के बाद इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है, और वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर जो कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है उससे भी यह सम्मानित हो चुके हैं। आगे बात करते हैं और सारे जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में। तो अन्य जो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उसको हम देखेंगे। तो जो प्रमोद अग्रवाल जी हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप जब स्टॉक मार्केट देखते होंगे तो BSE NSE के बारे में जानते होंगे कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और निफ्टी जो होता है, तो इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। तो BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके नए अध्यक्ष के लिए इनको मंजूरी मिली है, तो यह प्रमोद अग्रवाल जो है BSE के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे बात की जाए लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली की, तो यह जो है भारतीय जो नौसेना के युद्धपोत हैं जो कि INS त्रिकंड है उस पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, इस वजह से यह पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान देंगे चूँकि ऐसा करने वाली है, पहली महिला बनी है, तो INS त्रिकंड पर तैनात होने वाली है पहली महिला है, इस वजह से आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कंचन देवी की, तो कंचन देवी जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE की पहली महिला निदेशक बनी हैं। अब मैंने इसके पहले भी बताया, जहाँ जहाँ आपको पहला मिल रहा है उसको आप जरूर याद करेंगे। तो यह ICFRE की पहली महिला निदेशक बनी है, इस वजह से कंचन देवी को आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अनीश शाह जी की, तो अनीश शाह जी जो है 2023-24 के लिए प्रमुख व्यापारिक संगठन जो कि फिक्की के नाम से हम जिसको जानते हैं, फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अध्यक्ष बने हैं। तो जो अनीश शाह हैं वो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं वासुदेव देवनानी की, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारे रिसेंट जो आपको दिख रहे होंगे चारों आने वाले, ये चारों के चारों पॉलिटिकल रिलेटेड हैं और ये स्पीकर्स हैं। तो वासुदेव देवनानी जो हैं वो राजस्थान विधानसभा के नए
अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की, नरेंद्र सिंह जो तोमर जी हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के ये नए अध्यक्ष बने हैं। और रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। बात की जाए गद्दाम प्रसाद कुमार, जो कि तेलंगाना के विधानसभा के नए स्पीकर यानी कि अध्यक्ष बनाए गए हैं। जब हम राष्ट्रीय प्रदेश से देख रहे थे सारे इलेक्शंस को हमने कंप्लीट किया है कि कितनी कितनी सीटें कहाँ पे हैं, किसने जीता है, वहाँ के सीएम कौन है, डिप्टी सीएम कौन रहे हैं, अगर कोई किसी स्टेट में किसी महिला का योगदान रहा है उसको हमने वहाँ पे कवर किया है। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि वहाँ पे तेलंगाना का जो अध्यक्ष था वो नहीं दिया गया था, तो आप देख लेंगे यहाँ पे आपको तेलंगाना का अध्यक्ष जो है पता चल गया है कि तेलंगाना के जो अध्यक्ष बने हैं वो गद्दाम प्रसाद कुमार हैं, इसको आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं कि कोप्पू जो सदाशिव मूर्ति हैं उनका किससे संबंध है, तो भारत जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको हम भेल कहते हैं उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी का जो है प्रभार जो है कोप्पू सदाशिव मूर्ति को दिया गया है। बात करते हैं संजय कुमार जैन जी की, तो संजय कुमार जैन जी जो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC, आपने जब भी टिकट बुक किया होगा तो IRCTC आपको ध्यान में आ रहा होगा, तो आप ध्यान देंगे कि IRCTC के जो नए अध्यक्ष और CMD बने हैं वो संजय कुमार जैन जी हैं, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं जो रिसेंट जो 2 गवर्नर चुने गए हैं, तो रघुवर दास जी जो हैं वरिष्ठ जो है भाजपा नेता रहे हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनको उड़ीसा का राज्यपाल जो है बनाया गया है। उड़ीसा के राज्यपाल जो हैं रघुवर दास जी हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं इंद्रसेना रेड्डी की, जो कि त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं अरिंदम बागची की, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो है भारत का जो है अगला स्थायी जो है प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन में जो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र है और उसके अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें इनको अस्थायी जो है प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अरिंदम बागची, ये नाम आप याद रखेंगे, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं करण राठौर की, तो करण राठौर जो है सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि SEPC के नए अध्यक्ष के रूप में चयन इनका हुआ है। बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन की, जिनको BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 28वां महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और ये आप याद करेंगे क्योंकि BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइम पे इंडिया में इसका रोल बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली सीमावर्ती क्षेत्रों में ये सड़क बनाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे टनल्स इन्होंने जम्मू कश्मीर में या फिर जो है चाइना बॉर्डर के नज़दीक बनाए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब हमारे देश की एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छा कार्य इस टाइम पे कर रही है। तो BRO के जो 28वें महानिदेशक हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लेंगे। आगे बात करेंगे KN शांत कुमार, जो हैं देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी जिसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ से देखिए आपको पूछा भी जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी कौन है, तो वह है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। इसके अध्यक्ष जो है चुने गए हैं KN शांत कुमार, इस बात का ध्यान देंगे। आप PTI के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा कि PTI का जो फॉर्मेशन हुआ था किस जो है ईयर में हुआ था। ईयर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ जो इंडिया है यानी कि PTI, उसके अध्यक्ष तो KN शांत कुमार जी हैं, लेकिन यह कब बनी थी ये जो है जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं राजेश नाम्बियार की, तो राजेश नाम्बियार जो हैं वो कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और जो है प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में चुने गए हैं। 2023-24 के लिए NASSCOM, जिसको हम कहते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसके अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया है, यानी कि ये कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष हैं और इनको जो है NASSCOM का भी अध्यक्ष बनाया गया है राजेश नाम्बियार। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको जो है याद जरूर करेंगे। R माधवन प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक हैं जो कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी जो है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आप इसको शॉर्ट में याद करेंगे, जो FTI सोसाइटी है FTII यानी कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, उसके अध्यक्ष के रूप में R माधवन को चुना गया है। आगे बात करते हैं गीतिका श्रीवास्तव जी की, तो गीतिका जो श्रीवास्तव हैं वो इस्लामाबाद यानी कि जो कि पाकिस्तान में है स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त की गई हैं और यह जो है इस पद पर पहुंचने वाली है, पहली महिला है। आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद में वो भारतीय उच्चायोग में जो है भारत की नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं और यह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। तो गीतिका श्रीवास्तव का नाम आप जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की, तो न्यायमूर्ति जो प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के
पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस रहे हैं ये कलकत्ता हाई कोर्ट के। इनको जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनका जो है चयन हुआ है। आप इसको जरूर याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और यह कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। आपका होमवर्क रहेगा, आप जो है एनजीटी जो एक्ट है वो किस सन में आया यह आप हमको बताएंगे, क्योंकि यह इन्वायरमेंट के सेक्शन का क्वेश्चन है और पीसीएस ने इसको पूछा भी है। इवन यूपीएससी में भी एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं वैभव तनेजा जी की। वैभव तनेजा जो हैं टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, सीएफओ हैं। आप इस तरीके के फैक्ट नॉर्मली देख लिया करिए। फिलहाल इस तरीके के जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस नहीं पूछता है, क्योंकि वो मोस्टली जो है गवर्नमेंट बॉडीज़ पे फोकस रहता है। आगे बात करते हैं संजय कुमार अग्रवाल। तो संजय कुमार अग्रवाल जी जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको आप जरूर याद करेंगे। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, इनको जो है क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QETCI का गवर्निंग जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष इनको चुना गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। के राजा रमन की बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात में जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है यानी कि IFSCA, इसका अध्यक्ष चुना गया है। आप इसको जरूर याद करेंगे, क्योंकि जो IFSCA है काफ़ी न्यूज़ में रहती है और यह जो है गांधीनगर में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपको पूछा जाए कि IFSCA का जो सेंटर है वो किस जगह पे है, तो गांधीनगर गुजरात में है। फुल फॉर्म IFSCA का है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, उसका अध्यक्ष जो है के राजा रमन को चुना गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं तो रुचिरा कंबोज जी का नाम आता है। तो रुचिरा कंबोज जी जो हैं संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के जो है 62वें सत्र की अध्यक्षता जो है ये संभालेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, चाहे आप इसको IR के पर्सपेक्टिव में याद करें या फिर करंट अफेयर के। तो रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता जो है संभालेंगी। ये 62वां जो है सत्र रहेगा। आगे बात करते हैं न्यायमूर्ति AP शाही की। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति मिली है, इसको भी आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि NCDRC जो है उसके नए अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो न्यायमूर्ति AP शाही को। आगे बात करते हैं तुषार मेहता जी की। तुषार मेहता जी जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल ये पहले भी थे और उनका पुनः जो है नियुक्ति हुई है। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, इस बात को आप ध्यान देंगे। आप थोड़ा सा बेसिक में अगर पॉलिटी पढ़ना चाहेंगे तो आप कंट्रोलर जनरल ऑफ जो इंडिया होता है CAG होता है, और सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, सबको देख लेंगे। तो आप क्या काम करेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल है किस आर्टिकल में आता है वो देखेंगे, एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में आता है वो देखेंगे। बाकी एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के जो है वो संसद में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, या फिर जो एडवोकेट जनरल है वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स की वहाँ बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है, उसके बारे में जानेंगे। और सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी आप थोड़ा सा गूगल करके जरूर देखेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इससे रिलेटेड कुछ जानकारी कमेंट में शेयर भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो अजीत पवार जी की बात करते हैं। तो अजीत जो पवार जी हैं महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं नितिन अग्रवाल जी की, जो कि BSF के नए महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। बॉर्डर जो सीमा सुरक्षा बल है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होते हैं उनके ये नए डायरेक्टर हैं नितिन अग्रवाल जी, तो इसको याद रखेंगे। बात करते हैं रवि सिन्हा जी की। रवि सिन्हा जी जो है रा के नए जो है प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके जो है ये नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं रवि सिन्हा जी। बात करते हैं अमित अग्रवाल जी की। तो अमित अग्रवाल जी जो हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, आपका जो आधार है वो इसी के द्वारा बनाया जाता है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है UIDAI जो है उसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्ति जो है अमित अग्रवाल जी को मिली है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि आधार और आधार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बात करते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी की। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसके नए आयुक्त कमिश्नर बने हैं, इसके रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो कौन बने हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आपका काम रहेगा जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है वो किस एक्ट के तहत आता है, वो कब आया और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया है, और CVC जो है किस कमेटी के जो है रिकमेंडेशन पे आया है। पॉलिटी का ये सब बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसको सर्च करके हमको ज़रूर बताएंगे। आगे देख लेते हैं
प्रवीण सूद जी के बारे में। तो प्रवीण सूद जी जो हैं वो सीबीआई के नए अध्यक्ष जो है नए निदेशक बनाए गए हैं। तो प्रवीण सूद जी सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं। यहाँ पे भी आप सीबीआई का थोड़ा बेसिक जरूर जाके पॉलिटी का पढ़िएगा। तो सीबीआई किस एक्ट के तहत बना है, कब बना है, और सीबीआई के पावर की बात जो है वो किस किस के ऊपर जो है पावर अपना स्थापित कर सकता है, उसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके बारे में आप जाके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा सीबीआई के बारे में। आगे बात करते हैं रवनीत कौर। तो रवनीत कौर जी जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष चुनी गई हैं और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हैं। आप रवनीत कौर का नाम जरूर याद करेगा। कंपटीशन कमीशन आयोग यानी कि भारतीय स्पर्धा आयोग जो है उसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। आगे बात करते हैं परमिंदर चोपड़ा जी की। परमिंदर जो चोपड़ा जी हैं वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष जो हैं इनको बनाया गया है, पीएफसी का अध्यक्ष बनाया गया है और वह भी इस जो है पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। तो परमिंदर चोपड़ा जी का आप नाम याद रखेंगे। बात करते हैं आगे डॉक्टर मनोज सोनी जी की, जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पद गोपनीयता की शपथ ली है इस पद पर। यानी कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं, इस बात का ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं अजीत मोहंती जी की। तो अजीत मोहंती जी जो हैं परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा जो आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है वो अजीत मोहंती जी को मिली है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, इनका आपने नाम जरूर सुना होगा। यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, इनको जो है नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर यानी कि कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रथम, तो इनको नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर यानी कि कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी की। तो न्यायमूर्ति जो सोनिया गोकानी है वो गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। बात करते हैं जो न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी की, तो गुजरात उच्च न्यायालय यानी गुजरात जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट जो है पहली महिला बनी है वो न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी हैं, जो कि 16 फरवरी 2023 को बनी थी। फिर बात की जाए वर्तमान में कौन है न्यायमूर्ति, वहाँ पे सुनीता अग्रवाल जो है गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको अगर पूछा जाएगा पहली महिला कौन गुजरात की बनी है तो उनका नाम हो जाएगा न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, ये 16 फरवरी में ये बनी थी, बाद में जुलाई में 23 जुलाई 2023 की बात की जाए तो इस टाइम पे न्यायमूर्ति सुनीता जो अग्रवाल जी हैं वो गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। पहली हैं न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और प्रेजेंट टाइम पे हैं जो सुनीता अग्रवाल जी हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अन्य जो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं जिनका रिसेंट में निधन हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डॉक्टर वी मोहिनी जो गिरी हैं, जो कि नेशनल वीमेन जो कमीशन है यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, इनका निधन हुआ है, इसीलिए डॉक्टर वी मोहिनी गिरी न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं लीलावती का। लीलावती जी जो हैं वो प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री रही हैं, इनका निधन हुआ है, इस बात का आप जो है ध्यान देंगे। बात करते हैं आगे नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद की। यह प्रसिद्ध हास्य अभिनेता रहे हैं, इनका निधन हुआ, इस वजह से ये न्यूज़ में है। डॉक्टर एस बद्रीनाथ जो कि प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और शंकर नेत्रालय के संस्थापक हैं, इनका निधन हुआ, इस वजह से ये न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं बंगारू अदिगलर की, जो कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, इनका निधन हुआ है। आप इनका नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि बंगारू जो अदिगलर हैं उनका संबंध किस स्टेट से है और वह या फिर वह क्या थे, तो वह प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और इनका संबंध तमिलनाडु से है। आप चूंकि बंगारू नाम है तो गलती से भी आप बंगाल अगर ऑप्शन में आता है तो मत लगा दीजिएगा, तो तमिलनाडु से इनका संबंध है। तो अदिगलर जो है ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु से रिलेटेड टर्म लग रहा है, तो इससे आप थोड़ा सा जान सकते हैं। आगे बात करें एस वेंकटरमन जी की। तो एस वेंकटरमन जी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है उसके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और अर्थशास्त्री रहे हैं, इनका रिसेंट में निधन हुआ है एस वेंकटरमन जी का, इस वजह से यह न्यूज़ में रहे हैं। बात की जाए सुब्रत राय का। सुब्रत राय का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो सुब्रत राय जो हैं वो भारतीय उद्योगपति और सहारा इंडिया परिवार के जो हैं संस्थापक रहे हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, इनका निधन हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि जो पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य हैं वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, तो नागालैंड है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे।
आगे बात करते हैं डॉक्टर मनोहर सिंह गिल की। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा पूर्वी जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, तो पूर्व जो है मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, इस वजह से इनका नाम पूछा जा सकता है, तो थोड़ा आप इसको जरूर याद करेंगे। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल हैं जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और पूर्व में यह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इस वजह से इनके पूछने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। आगे बात की जाए तो कात्यायनी जो है अम्मा, ये केरल राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्र दराज महिला हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे कि जो केरल में साक्षरता अभियान चलाया गया था उसमें जो सबसे उम्र दराज महिला रही हैं कात्यायनी अम्मा, ये जो है इनका निधन हुआ है, इस वजह से यह न्यूज़ में रही हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो कात्यायनी अम्मा है वह किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है, और यह साक्षरता मिशन जो केरल राज्य का था उसकी सबसे उम्र दराज महिला है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं एन वलारमथी की। तो एन वलारमथी जो है चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग में काउंटडाउन हुआ था, काउंटडाउन होता है ना कि 10, 9, 8 ऐसे करके 1 तक आते हैं और गो करते हैं, तो जो उसमें काउंटडाउन हुआ था चंद्रयान 3 के टाइम पे, उसको आवाज़ देने वाली जो है वो एन वलारमथी जी थी, जो इसरो की वैज्ञानिक हैं, इनका भी निधन हुआ है, इस वजह से यह न्यूज़ में रही हैं। रमेश कुंतल मेघ वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं VSR अरुणाचलम जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं और DRDO के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है VSR जो है अरुणाचलम किस जो है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, तो आप ध्यान देंगे ये DRDO के अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में, इस वजह से इनका नाम जो है आया है, जिनकी रिसेंट में इनका निधन हुआ है। आगे बात करते हैं CR राव की। CR राव जो है प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ रहे हैं और संख्याविद रहे हैं, सांख्यिकीविद रहे हैं, यानी स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन रहे हैं, भारतीय अमेरिकी यानी कि इंडियन अमेरिकी मूल के रहे हैं, इनका निधन हुआ है CR राव, इस वजह से यह न्यूज में है। बात की जाए MR सत्यनारायण राव की। तो MR सत्यनारायण राव जो है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, उनका भी निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का, जो कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं वो कौन रहे हैं, तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। आगे बात करते हैं गुम्मादी विट्ठल राव गदर, जो है यह प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं तेलुगु लोक गायक जो हैं रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस स्टेट से संबंधित हैं या फिर जो ये क्या रहे हैं, तो गुम्मादी विट्ठल राव गदर जो हैं भारतीय कवि और तेलुगु लोक गायक रहे हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं उमान चांडी की। तो उमान चांडी की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और केरल के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका भी निधन हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं नंबूथिरी की। तो नंबूथिरी जो है केरल के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं और मूर्तिकार भी रहे हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। पूछा जा सकता है नंबूथिरी किस जो है पर्टिकुलर चीज़ से वो एसोसिएटेड है, आपको चित्रकारी दिया जा सकता है या फिर आपको आर्किटेक्चर दिया जा सकता है, ऐसा कुछ ऑप्शन में दे सकते हैं, तो यह प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार रहे हैं नंबूथिरी केरल के, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं सुलोचना लाटकर की। सुलोचना जो लाटकर हैं बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज में है। आगे बात करी जाए तो आमिर रजा हुसैन रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं, इनका निधन हुआ, इस वजह से न्यूज में है। आगे बात करी जाए तो केथु विश्वनाथ रेड्डी जो कि प्रसिद्ध तेलुगु लेखक रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं और निबंधकार भी रहे हैं, इनका निधन हुआ, इस वजह से न्यूज में है। तो केथु विश्वनाथ रेड्डी ये तेलुगु लेखक, उपन्यासकार और निबंधकार रहे हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करी जाए समरेश मजूमदार। तो समरेश मजूमदार जो हैं प्रसिद्ध बंगाली लेखक रहे हैं, इनका निधन हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। और आप देखते होंगे कि जो आप किस तरीके से गैस लगा सकते हैं अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि अगर किस स्टेट से संबंधित हैं, तो चूँकि मजूमदार मोस्टली जो टाइटल होता है कहीं ना कहीं वो बंगाल से रिलेटेड होता है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये बंगाली लेखक रहे हैं। जेमिनी शंकरन की बात करी जाए तो भारतीय जो सर्कस है उसके पितामह रहे हैं, आप ये इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका निधन हुआ, इस वजह से जो है न्यूज़ में रहे हैं। जेमिनी शंकरन भारतीय सर्कस के पितामह रह चुके हैं। बात की जाए कि प्रकाश सिंह बादल, आपको पता ही होगा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से न्यूज़ में है। सारा थॉमस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार रही हैं और लेखिका भी रही हैं। आप ध्यान देंगे इस तरीके के जो भी नाम आ रहे हैं उसको आप एक जगह पे लिख सकते हैं कि किस स्टेट से संबंधित हैं और यह इनका जो संबंध है किससे है, वो उपन्यासकार हैं, लेखिका हैं, चित्रकार हैं या क्या हैं, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बात करते हैं बालिपा नारायण भागवत, यह जो है प्रसिद्ध यक्षगान गायक रहे हैं और पटकथा जो है लेखक भी रहे हैं, इनका निधन हुआ है, इस वजह से यह न्यूज़ में है, तो इनको आप जरूर याद करेंगे। आगे बात कर लेते हैं
जो अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति रहे हैं जो काफ़ी न्यूज में हैं, तो आगे बात आ जाती है दीपिका पादुकोण जी की। दीपिका पादुकोण जी जो हैं वो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जो कि मिनरल वाटर जो कि बिस्लरी है उसकी पहली ग्लोबल जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। और यह अमेरिकी जो पत्रिका है टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने कवर पेज पर भी स्थान दिया है। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि जो मिनरल वाटर बिस्लरी है उसकी पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो दीपिका पादुकोण है। आप इनका नाम याद रखेंगे। डॉक्टर पूनम जो क्षेत्रपाल सिंह है वो WHO जो है उसकी दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक जो है नियुक्त की गई हैं। और भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल जो ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल है उससे इनको सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह जी का नाम आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कबीर बेदी। कबीर बेदी जो हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। इटली के सर्वोच्च जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, इससे इनको सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी, इनका नाम आप याद रखेंगे। आगे बात करी जाए स्मिता श्रीवास्तव की। स्मिता श्रीवास्तव जो हैं प्रयागराज की जो निवासी हैं, इलाहाबाद की रहने वाली हैं, प्रयागराज जिसको अभी नाम चेंज कर दिया गया है। और इन्होंने क्या किया है, विश्व में सबसे लंबे बालों का यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उनका जो बालों की जो लंबाई वो 7 फीट 9 इंच है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चूंकि प्रयागराज से संबंधित हैं ये, तो इनका नाम याद रखेंगे। स्मिता श्रीवास्तव, सबसे लंबे बाल हैं इनके और बालों की लंबाई 7 फीट 9 इंच है। आगे बात करते हैं फातिमा वसीम की। तो जो फातिमा वसीम है वो विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, उसमें ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है। आप इस बात का ध्यान देंगे कि पहली महिला अधिकारी नहीं है, ये पहली महिला चिकित्सा से जुड़ी हुई अधिकारी हैं फातिमा वसीम। आगे जो हैं एक और नाम आएगा जिसको आप याद रखेंगे कि जो कि रिलेटेड है कि वो पहली महिला हैं जो कि सियाचिन ग्लेशियर में एज ए ऑफिसर वहाँ तैनात हुई हैं। उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि ये सियाचिन ग्लेशियर पे जो ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, तो फातिमा वसीम। आगे बात करते हैं प्रोफेसर सविता लाडगे की। ये जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो है उसके द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार मिलता है। तो न्यू होम पुरस्कार किसको मिला है, प्रोफेसर सविता लाडगे की। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि जो न्यू होम पुरस्कार है वो कौन देता है, तो यह रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा शिक्षा के लिए दिया जाता है। आगे बात करते हैं अतुल शाह जी की। तो अतुल शाह जी जो हैं रीच करके एक गेम चेंजिंग इनोवेटर जो पुरस्कार है, रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार, उनको इससे सम्मानित किया गया है। इस वजह से ये अतुल शाह जी न्यूज में हैं। आगे बात करते हैं वृंदा राठी की। तो वृंदा राठी जो हैं भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर हैं। आप इस बात का जो है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लगा सकते हैं कि जो पहली महिला टेस्ट में जो अंपायर बनी हैं वो वृंदा राठी जी हैं। आपको पता होगा मैच के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वनडे हुआ, T20 हुआ, टेस्ट हुआ, तो आप ये टेस्ट में जो है अंपायर रही हैं वृंदा राठी जी, और यह भारत की पहली महिला जो है टेस्ट अंपायर बनी हैं। आगे बात करते हैं सुरेश रैना जी की। तो सुरेश रैना जी जो हैं प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं और इनको जम्मू और कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है सुरेश रैना जी को, तो यह जम्मू और कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और आगे बात करते हैं निखिल डे की। तो निखिल डे जो है अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन जो है नामित किए गए हैं। आगे बात करते हैं अदिति माहेश्वरी की। तो अदिति माहेश्वरी जी हैं फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। हो चूँकि फ्रांस, आप देख रहे होंगे कि फ्रांस ने काफ़ी जो है इस टाइम पे मेडल्स जो है हमारे जो लोगों को दिया है। चूँकि आपको पता होगा कि जो 26 जनवरी है 2024 का उसमें हमने जो है फ्रांस को ही एक गेस्ट के रूप में यानी चीफ गेस्ट के रूप में हमने फ्रांस को ही नामित भी किया। तो फ्रांस ने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो झुका है वो इंडिया की तरफ और डिफरेंट फील्ड्स में दिखाया है। तो अदिति माहेश्वरी जो है फ्रांस के इनको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से इनको सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं अक्षता कृष्णमूर्ति जी की। तो अक्षता जो कृष्णमूर्ति हैं मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का जो संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आप याद रखेंगे कि जो नासा का रोवर है जो कि मंगल ग्रह पे गया है तो उसको संचालित करने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं डॉक्टर VR ललिथम्बिका की। तो इसरो के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं जिनको फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और उस सम्मान का क्या नाम है, सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर। इस बात को आप ध्यान देंगे। हो सकता है इस तरीके से पूछ जाए कि सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर जो है वो किस राष्ट्र का जो है नागरिक सम्मान है सर्वोच्च, तो ये है फ्रांस का। इस बात को आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी की। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG रहे हैं और वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र में जो है लेखा परीक्षक जो पैनल है उसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो कि हमारे CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। आप मुझे बताएंगे CAG किस आर्टिकल में जो है संविधान के दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे बात करी जाए तो दिशा नाइक की। तो दिशा नाइक जो है भारत की
क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो दिशा नायक जो है भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे माधुरी दीक्षित जी का। तो माधुरी दीक्षित जो हैं गोवा में आयोजित होने वाले 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए इनको विशेष मान्यता से जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। तो किसको दिया गया है? माधुरी दीक्षित जी को। क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा फिल्म महोत्सव रहा है कहाँ हुआ है? तो गोवा में, और यह 54th यानी 54वां जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा है। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। आगे जो है बात करते हैं शीतल महाजन जी की। तो शीतल महाजन जी जो हैं महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, माउंट एवरेस्ट के सामने यानी कि 21,500 फीट की ऊंचाई से जो है हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। विश्व की यह पहली महिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शीतल महाजन यानी कि यह माउंट एवरेस्ट के सामने ऊपर हेलीकॉप्टर से गई और 21,500 फीट की जो ऊंचाई से उन्होंने जो है छलांग लगाई है। तो यह ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। ये काफ़ी जो है गट्स का काम हो जाता है। हमसे बोल दिया जाए 2 फ्लोर की ऊंचाई से कूदने के लिए तो हमारी जान निकल जाएगी। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो इसको जरूर याद करेंगे कि जो है महाराष्ट्र की हैं और यह माउंट एवरेस्ट के सामने से इन्होंने छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली है विश्व की पहली महिला है। तो शीतल महाजन आप नाम याद रखेंगे। आगे बात करी जाए सौरभ गांगुली जी की। तो सौरभ गांगुली जो हैं पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किए गए हैं। आप इसको नॉर्मली जान सकते हैं क्योंकि उनका संबंध कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से है। तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। आगे बात की जाए पंकज त्रिपाठी जी की। तो पंकज त्रिपाठी जी जो हैं एनपीसीआई, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, अपने कई बार जो पेमेंट करते हैं यूपीआई से, तो यूपीआई जो है वो एनपीसीआई द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जाके गूगल करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, ये क्या क्या कवर करता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो एनपीसीआई द्वारा जो है यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी जी को। आपने एड्स देखते टाइम देखा भी होगा कि वो किस तरीके से दो जो है पंकज त्रिपाठी जी होते हैं, एक जो है फ्रॉड इन लोगों के साथ हो रहा होता है, वो बाद में उनको समझाते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसी चीज़ें यहाँ से याद कर सकते हैं कि एनपीसीआई का जो है यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर जो है पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं ऋचा चड्ढा की। तो ऋचा चड्ढा जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और फ्रांस सरकार ने इनको भी जो है सेवेलियर डेस आर्ट एंड डेस लिटरेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि फ्रांस सरकार ने इस ईयर में 2023 में काफ़ी ज़्यादा अवार्ड जो है हमारे लोगों को दिया है। तो इस तरीके से अगर आता भी तो कहीं ना कहीं आप फ्रेंड्स गेस भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं विहान तल्या विकास। तो विहान तल्या विकास जो है कर्नाटक की निवासी हैं। लंदन में आयोजित जो अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार इनको मिला है। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि अंडर 10 10 साल से कम जो में के वर्ग में इनको पुरस्कार ये मिला है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है का पुरस्कार लंदन में किसको मिला है? विहान तल्या विकास को, जो कि कर्नाटक से हैं। आगे बात करते हैं राजकुमार राव की। तो राजकुमार राव भी जो हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं और भारत जो है निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने इनको राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियरिटी दे दूं क्योंकि एक नीचे नाम आता है जो कि सचिन तेंदुलकर जी का भी नाम आता है। तो राजकुमार राव जी जो हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन 26 अक्टूबर 2023 को घोषित किए गए थे। और फिर बाद में बात हम जब अगस्त की करते हैं तो अगस्त में जो है पहले ही यानी कि इसके सचिन तेंदुलकर जी को, जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनको जो है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन बनाया है। अगर आपको राष्ट्रीय आइकॉन पूछेगा तो वो राजकुमार राव जी हैं, नेशनल आइकॉन पूछेगा तो वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। जबकि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता है। राष्ट्रीय आइकन आपको थोड़ा हिंदी में दिया हुआ है, वो राजकुमार राव जी हैं। और बात की जाए नेशनल आइकन की तो वो सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है और इनको मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम जो है इलेक्शन से रिलेटेड उसके लिए बनाया गया है। आप बताएंगे कि इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो में वयस्क मताधिकार की बात होती है कि सबको जो कि 18 साल से ऊपर है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि 18 साल से ऊपर जो भी होगा उसको मताधिकार करने का अधिकार होगा। ये दोनों बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस में है और वयस्क मताधिकार की बात किस में है और किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन जो है आता है, इन सारी जानकारी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे बात कर लेते हैं राहुल मिश्रा जी की। तो राहुल मिश्रा जी जो हैं भारतीय प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर हैं और फ्रांस ने इन्हें सेवेलियर डे एल आर्ट्स
एंड ड्रेस लेटेस्ट का पुरस्कार इनको दिया है। तो इसके पहले आपने देखा होगा कि और एक हैं जो कि जिनको फ्रांस ने ये सम्मान दिया है, तो राहुल मिश्रा जी को याद आप रखेंगे और ऋचा चड्ढा जी, दोनों लोग को सेम अवार्ड मिला है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं माता अमृतानंदमयी की, जो कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता रही हैं। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड जो सिक्योरिटी अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं शक्तिकांत दास जी की। शक्तिकांत दास जी जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर रह चुके हैं और अमेरिकी जो पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इनको वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है। शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान शक्तिकांत दास जी को दिया गया है, जो कि RBI के गवर्नर हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं लक्ष्मी झा जी की, जो ये बिहार की महिला है, पर्वतारोही हैं, जो कि तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत, इस पे ये जो है इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आप यहाँ से ज्योग्राफी का पहली बात एक क्वेश्चन याद करेंगे कि तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट अरारत है। ये आपको मैचिंग में दिया जा सकता है कि माउंट अरारत, बगल में दूसरा आप कंट्री दी होगी, आपको मैच कराना होगा। तो तुर्की है, यानी कि जिसको नॉर्मली हम टर्की कहते थे पहले, तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत है, उसको फतह करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है लक्ष्मी झा, और ये बिहार से हैं, आप इसको याद करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर, सचिन, इसको मैंने आपको बता दिया कि भारत रत्न सम्मानित है, और यह जो है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको नेशनल आइकन बनाया गया है। आगे बात करते हैं अमित कुमार नेगी जी की। अमित कुमार नेगी जी जो हैं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध ये पर्वतारोही रहे हैं, और इन्होंने ईरान की जो सबसे ऊँची शिखर है दामावंद, उस पर चढ़ाई करने वाली, उसमें मतलब चढ़ाई करने में इन्होंने सफलता पाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईरान की जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो दामावंद जो है ईरान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, यानी कि इन्होंने दामावंद जो कि ईरान की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उस पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय हैं अमित कुमार नेगी जी। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से, आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अंशुमन छिंगरन की, जो कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने पार किया है, तो ये इसको आप जरूर गूगल करेंगे पहली बात। और जो नॉर्थ चैनल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, और नॉर्थ चैनल का जो है लोकेशन आप जो है देखेंगे। आगे बात करते हैं टी प्रदीप की, तो टी प्रदीप जो है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं शेखर कपूर की। शेखर कपूर जो है भारतीय फिल्म निर्देशक जो हैं, और यह इनको व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का जो है ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। तो आप याद करेंगे, हो सकता है दिया जा सकता है, तो ब्रिटिश जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, वो किसको मिला है, तो वो भारतीय फिल्म निर्देशक हैं एक शेखर कपूर जी, जिनको मिला किसके लिए, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट के लिए। आगे बात कर लेते हैं अंशुमाली रस्तोगी, अंशुमाली जो रस्तोगी हैं वो केंद्रीय सरकार द्वारा इनको मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान जो है इस ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय जो प्रतिनिधित्व के रूप में इनको नियुक्ति मिली है अंशुमाली रस्तोगी। इस बात का आप ध्यान देंगे। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है, आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जरूर याद करेंगे। आप बताएंगे कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है और किस सन में जो है मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल साइन किया गया था। आगे बात कर लेते हैं COP28 की। तो COP28 जो है कि सलाहकार समिति में जो है शामिल कौन कौन से हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी जी और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल जो है महानिदेशक हैं सुनीता नारायण। ये दोनों लोग जो हैं, मुकेश अंबानी जी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं और सुनीता नारायण जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की महानिदेशक हैं, इन दोनों लोगों को COP28 की जो है COP28 का जो मीटिंग हुआ था अभी आप बताएंगे COP28 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी और इसके जो है सलाहकार समिति के रूप में इनको शामिल किया गया है। आप जो है जाकर के 1992 का जो है अर्थ समिट हुआ था उसको पढ़ेंगे और उसकी जो UNFCCC की मीटिंग्स होती हैं जो कि अभी COP28 रिसेंट में थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं अर्जुन वाजपेयी की। तो अर्जुन वाजपेयी जो है नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत जो कि अन्नपूर्णा पर्वत है उसको फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे। अर्जुन वाजपेयी नेपाल में जो स्थित है अन्नपूर्णा वन करके एक पर्वत, उसको फतह करने वाले पहले भारतीय हैं और यह जो अन्नपूर्णा पर्वत है यह विश्व में 10वां जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे बात करते हैं मीरा श्याल की। तो मीरा श्याल जो हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिनको बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान जो कि प्रतिष्ठित जो है बाफ्टा फेलोशिप सम्मान से इनको
जो है पुरस्कृत किया गया है। मीरा श्याल इनका नाम याद रखेंगे आप। माधव कौशिक जो है वरिष्ठ साहित्यकार हैं, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि जो साहित्य अकादमी का अध्यक्ष है उस किसको बनाया गया है, तो माधव कौशिक जी को इसका साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। आप मुझे क्वेश्चन में आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे साहित्य अकादमी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये भी जो क्वेश्चन पीसीएस ने पूछा है। आगे बात करते हैं सुरेखा यादव जी की। सुरेखा यादव जी हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। पहली महिला लोको पायलट हैं वो एशिया की, जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि जो हाई स्पीड ट्रेन रही है हमारी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर रही हैं सुरेखा यादव। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं रतन टाटा जी की। तो रतन टाटा जी जो हैं टाटा मोटर्स के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और यह प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, सबको पता है। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों में जो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। हो सकता है आपको ये पूछा जाए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको मिला है, हो सकता है आपको उसमें ऑप्शन में दे दिया जाए अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इस तरीके से। तो रतन टाटा जी को यह अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया मिला है, तो इस बात का आप याद रखेंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र जी की। तो महेंद्र कुमार मिश्र जी जो हैं उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोकगीतकार रहे हैं। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो कि 2023 का है उससे किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र जी जो कि उड़ीसा से हैं, इनको इससे सम्मानित किया गया है। बात की जाए सुरभि जखमोला की। तो सुरभि जखमोला जो है भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर जो है रेजिमेंट की कैप्टन है और सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन जो BRO है उसने जो है विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली है पहली महिला अधिकारी बनी हैं। BRO का जो विदेशी असाइनमेंट होता है उस पर तैनात होने वाली है पहली महिला अधिकारी हैं सुरभि जखमोला और इनका संबंध 117वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट जो है उससे है, उसकी है कैप्टन है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप रखेंगे, इसको याद करेंगे जरूर। आप आगे बात कर लेते हैं कैप्टन शिवा चौहान जी की। तो जो कैप्टन शिवा चौहान जी हैं वो भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्र जो कि सियाचिन में है उस पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। मैंने इसके पहले एक और नाम बताया था जो कि चिकित्सा से जुड़ी हुई महिला थी, वो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी थी, लेकिन जो कैप्टन शिवा चौहान जी हैं वो पहली महिला अधिकारी हैं जो कि सियाचिन पर तैनात होने वाली जो है पहली महिला बनेंगी। वो है थल सेना के द्वारा इनको जो है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में इनको तैनात किया गया था। इस तरीके से जो है जो राष्ट्रीय व्यक्ति जो न्यूज़ में रहे हैं उनका हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। आगे के जो वीडियोज़ होंगे उसमें इसके आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं या फिर जो भी आपको कमेंट बॉक्स में कुछ जानकारियाँ देने को बताई गई हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो बनाने में अगर किसी तरीके का हमारी तरफ से कुछ दिक्कतें हो रही हैं और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी ज़रूर दीजिए कि हम क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।